प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा अभिवादन। आज हम अधिकार के विषय में बात करना चाहता हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था यीशु के पास अधिकार है पाप क्षमा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, रोगियों को रोग से मुक्त करने का, प्रकृति को नियंत्रण में रखने का, मुर्दों को जीवित करने का अधिकार है। ये प्रभु यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी संतानों को अपना अधिकार देता है। उसने हमें अधिकार दिया है। कौन कौन से अधिकार प्रभु यीशु ने हमें आपको दिया है, इसी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहला है दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है। दूसरा, अन्य भाषाएं बोलने का अधिकार प्रभु ने दिया है। रोगियों को चंगा करने का अधिकार या रोगियों को चंगाई देने का अधिकार, सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार। पांचवा, समस्त जातियों में सुसमाचार पहुँचाने का अधिकार। छठी बात, प्रकृति के ऊपर आंशिक प्रभुत्व रखे उसका अधिकार दिया है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, हमें अधिकार प्रभु ने दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। दूसरा, अन्य भाषाएं बोलने का। तीसरा, रोगियों को चंगाई देने का। चौथा, सांप और बिच्छू को रोकने का। पांचवा, समस्त जातियों में सुसमाचार पहुँचाने का। छठवां, प्रकृति के ऊपर आंशिक प्रभुत्व रखें उसका अधिकार प्रभु यीशु ने दिया है। तो पहले पॉइंट में एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 में लिखा है। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों को अशुद्ध आत्माओं पर, बीमारियों पर, दुर्बलताओं पर अधिकार देता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, बीमारों को चंगा करें और दुर्बलताओं को दूर करें। ये अधिकार प्रभु ने हमें आपको दिया है। दूसरी बात यह है, अन्य भाषाएं बोलने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, जो कि मरकुस 16 और 17 में लिखा है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अन्य भाषाएं बोलने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। लिखा है दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। तो दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। दूसरा,
प्रभु यीशु ने अन्य भाषाएं बोलने का अधिकार दिया है। तीसरा है रोगियों को चंगा करने का अधिकार। मरकुस 16 और 18 में लिखा है, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोगियों को चंगा करने का, बीमारियों को चंगा करने का अधिकार प्रभु ने दिया है। लिखा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाँ, सच में जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, सच में बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं। और चौथी बात यह है, प्रभु ने हमें जो अधिकार दिया है, सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार। लूका रचित सुसमाचार 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। किसी वस्तु से, इसका अर्थ है किसी भी दुष्ट आत्माओं से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अधिकार हमारे पास है। पवित्र आत्मा जो हम सबको सामर्थ्य देता है, शैतान की सामर्थ्य से बड़ा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। उस अधिकार को हमें हर क्षेत्र में शैतान के, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और पांचवी बात ये, समस्त जातियों में सुसमाचार सुनाने का अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को प्रकट होते हैं और कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28:18 से 19 तक लिखा है। प्रभु यीशु ने सब जातियों में सुसमाचार सुनाने का अधिकार है। प्रभु यीशु ने हमें आपको दिया है। उसी पांचवे का हम एक रेफरेंस और देख सकते हैं, मरकुस 16 और उसके पद 15 लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु ने हम सबको अधिकार दिया है कि हम सारी सृष्टि के कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान और उसके आगमन का प्रचार करें और लोगों को प्रभु के आने के लिए तैयार करें। और पांचवी बात यह है, प्रकृति के ऊपर आंशिक प्रभुत्व रखें। उसका भी, प्रकृति के ऊपर भी प्रभु ने हम सबको अधिकार दिया है, जो कि हम एलिया के बारे में पढ़ सकते हैं। वो प्रार्थना के द्वारा हम देखते हैं, प्राकृतिक भी प्रार्थना के द्वारा उसकी बात मान लेते हैं। याकूब की पत्री 5:16 से 18 तक, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, इससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि महीने बरसे, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो हम देखते हैं एलिया ने जब प्रार्थना किया तो
बारिश होना बंद हुआ। 3.5 वर्ष बारिश नहीं हुआ। और जब ये एलिया प्रार्थना करता है तो हम देखते हैं आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रभाव हम देखते हैं पड़ता है प्रभु के महिमा के लिए। तो हम अब तक क्या देखा? प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है और प्रार्थना सभी बंधनों को खोल देता है। प्रिय भाई बहनों, एलिया ने आकाश को बंद कराया। हम भी, आप भी कर सकते हैं। प्रभु ने हमें आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर यीशु के माध्यम से अपनी संतानों को अपना अधिकार देता है। उसने हमें अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, अन्य भाषाएं बोलें, बोलने का अधिकार, रोगियों को चंगाई देने का अधिकार, सांपों और बिच्छू को रोकने का, समस्त जातियों को सुसमाचार पहुँचाने का, प्रकृति के ऊपर आंशिक प्रभुत्व रखने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आशा करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।